नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षाएं लगभग संपन्न हो गई हैं और आज हम आपको रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर चल रहा था उसका 10वां क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले समझो। ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिया गया है और ये सब आंकड़े आपको दे रखे हैं। साथ में क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। कोटि क्या होती है? वेग समीकरण में जो अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं उनकी जो पावर लगी रहती है वही होती कोटि। ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वेग समीकरण आपका इस प्रकार है, R बराबर K और यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, मान लो ये। तो इसकी जो पावर होती है यहाँ पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, वही इनकी कोटि कहलाती है। अब कोटि आए कैसे? इन दोनों को जोड़ दो, इनके पावरों को जोड़ दो तो आपकी पूरी अभिक्रिया की कोटि आ जाती है। समझ में आ गई? तो यहाँ पर कह रहा है ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है इस आंकड़ों से। जो आंकड़ा दिया गया है इसके आधार पर आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, इसलिए इन चैप्टरों को बड़े आराम से पढ़िए, बड़े इत्मीनान के साथ पढ़िए, बड़े सीरियस होकर पढ़िए। सवाल बहुत ही अच्छा है, बस आप समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का टाइम आप दीजिए मुझको और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि क्या है ये। जो भी नए बच्चे हैं 11 से जो 12 में जा रहे हैं, 12 वाले तो अब बंद कर दिए होंगे देखना होगा, लेकिन जो भी 11 से 12 में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सवाल आपका शुरू। सवाल आपका क्या है? तो मान लीजिए हम एक अभिक्रिया लिखते हैं ऐसी। माना अभिक्रिया हमारी क्या है? A प्लस B और ये बनाता आपका प्रोडक्ट P। ठीक है, तो जो अभिक्रिया का दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, वो होगा हमारा R बराबर हो जाएगा K इंटू A, K इंटू अभिकारक A की सांद्रता और अभिकारक B की सांद्रता, यही तो होती है। अब यदि यहाँ पर हमें कोटि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि अभिक्रिया की A के सापेक्ष, मान लेंगे कि अभिक्रिया की A के सापेक्ष कोटि X है और B के सापेक्ष कोटि Y है। तो यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे? इसको और अच्छे से लिखो यार। मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? माना A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि X व B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि Y है। ठीक है, तो हमारा अब रेट क्या बनेगा? रेट हमारा हो जाएगा R बराबर K इंटू A की पावर X मान लेंगे और B की पावर हम Y मान लेंगे। ये अब X और Y को ही हमें ज्ञात करना है और आंकड़े आपको दे रखे हैं। ठीक है, जब भी आप पूरा वीडियो देखेंगे, अब वीडियो देखने के पश्चात जब आपको समझ में आ जाए तो एक काम करिएगा। काम कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। एक नंबर ऑफ एक चैनल का नाम खोजिएगा, उसका नाम होगा RC सिंह। इसको खोज करके आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज का रोज वीडियो आपके पास पहुंच सके। और ध्यान रखिएगा, आप डेली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप एक दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर केमिस्ट्री है भैया, चाहे जितना पढ़ो सब साफ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से रेट आपको दे रखा है, तो हम यहाँ से अभिक्रिया का रेट लिखना चाहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका पहला इक्वेशन, पहला समीकरण हमें क्या बनाए? पहला समीकरण हम क्या बनाने जा रहे हैं? देखिए,
पहला समीकरण आपका क्या है, ये रेट आपको दे रखा है, ये 5.07 गुणे 10 की घाते -5 यह रेट है। यहाँ के लिखिए और यहाँ ए लिखिए। ए की सांद्रता आपको दे रखा है 0.20, इसके पावर x लगाओ। बी की सांद्रता आपको दे रखा है 30, पॉइंट में है, इसके पावर आप y लगा दो। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, रेट आपको दे रखा फिर से वही 5.07 गुणे 10 की घाते -5, यहाँ से के और यहाँ से आपका ए की सांद्रता 0.20, इसके पावर x लिखिए और y की सांद्रता 0.10 दे रखा है, इसके पावर y लिखो। ये समीकरण 2 हो गया। तीसरा क्या है, रेट आपको दे रखा 1.43 इंटू 10 की पावर -4 दे रखा है। यहाँ के लिखिए, वेग स्थिरांक है, यहाँ ए की सांद्रता लिखिए 0.40 है, इसके पावर x लिखिए और बी की जो सांद्रता है 0.05 है, इसकी पावर आप लिखेंगे y। ये समीकरण आपका 3 है। अब हम इन्हीं समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, गड़बड़ मत करिएगा, एक भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, क्या नीचे तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है, एक लाइन अभी और हम लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में हम 2 का भाग देना चाहते हैं, क्यों, ताकि हमारे ये वाला कट जाएगा। यहाँ ए की सांद्रता और यहाँ भी ए की सांद्रता सेम है, तो हम यहाँ से काटना चाहते हैं, इसलिए हम समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 5.07 इंटू 10 की पावर -5, नीचे हो जाएगा आपका 5.07 इंटू 10 की पावर -5 बराबर, ऊपर क्या है के है और 0.20 है, इसकी पावर x है, और क्या है 0.30 है, इसकी पावर आपकी y है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, के लिखिए और यहाँ पर लिखिए 0.20 की पावर x और यहाँ पर लिखेंगे 0.10 y, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो 1 आएगी क्योंकि कट जाएगा ये, तो जब 1 आएगी तो 1 लिख दो, यहाँ आएगी 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, क्या लिखेंगे 1, और इधर क्या आएगा, इधर देखिए के से के कटेगा, इससे ये कटेगा, ये बच रहा है, तो यहाँ हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.30/0.10, और हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको भैया 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर y कर सकते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 की पावर आपका y, ये, तो यहाँ से क्या आया, y का मान आपका 0 आ गया, ये आपका y की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब क्या करना चाहते हैं, अगर इतना समझ में आ गया हो भाई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, आप फटाफट करिए, बिना देरी किए हुए आप अभी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण हम 3 में 2 का भाग देंगे, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 2 है, हम इसमें भाग देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 3/2 कर दें। जब 3/2 करेंगे तो क्या होगा, जब चेक करिए, 3 क्या है आपका, ये है, 1 मिनट भाई थोड़ा सा पेन रख दूं, आप सही है, 3 क्या है आपका, ये है, यहाँ लिखिए 1.43 इंटू 10 की पावर कितना -4 है,
नीचे क्या है, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा यहाँ पर है 5.07 इंटू 10⁻⁵ ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इधर 3 में क्या है k, और यहाँ पर लिखेंगे 0.40x और 0.05 की पावर y, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो गया 3। और यहाँ दूसरा वाला में देखिए दाहिनी तरफ क्या है ये, तो यहाँ लिखेंगे k और यहाँ लिखेंगे 0.20 की पावर x और यहाँ पर है 0.10 ये, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब देखो पहले इसको हम हल करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ एक पावर बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 4 के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 14.3 गुणे 10⁻⁻5 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो है उसी को लिख देंगे ये, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए k से तो k कट जाएगा आपका, इसको हम लिख देंगे 0.40/0.20 की पावर हम x कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे 0.05/0.10 की पावर y कर देंगे। अब यहाँ देखिए मेरी बात सुनिए आप, बात क्या सुनेंगे आप, काम करिए, बात क्या सुनना भाई, इसको पावर से पावर काटो, यहाँ बचेगा 14.3, यहाँ बचेगा 5.07, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2 बार में है तो इसको लिख देंगे, 2 बार में कटेगा 2 की पावर x लिख देंगे, और यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, और इसकी पावर हम y कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। y का मान तो आप 0 पहले ही निकाल चुके हैं, तो y की जगह 0 रख देंगे, तो जब y की पावर 0 रख देंगे तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 की पावर x ही आएगा, तो इधर तो आपका आएगा 2 की पावर x आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0, और यहाँ पर एक बार और लिख दो इसको ये। अब देखो मेरी बात सुनो, हम इसमें भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा जब चेक करो, हम यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पॉइंट पहले से है, जब भाग देंगे तो क्या बनेगा जरा चेक करो, हम भाग देना चाहते हैं 507 का भाग दे देंगे 1430 में, तो ये जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 1014 हो जाएगा, घटाने में 6, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ पॉइंट बढ़ाओ, ये 8 बार जाएगा, 8 7 56, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भैया, 9 यार, इतनी बार कैसे जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना यार, 0, 8 7 56, 8 5 40, यहाँ 4, यहाँ पर 0, यहाँ 1, फिर 1 बढ़ा दो, ये जाएगा लगभग 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.82 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x लिख सकते हैं। अब ये क्या है, नियर अबाउट आपको क्या है 3 है, इसको लिख देंगे 2 की पावर x। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ log ले लेंगे, क्या करेंगे log ले लेंगे, तो यहाँ log ले लेंगे, दोनों का log 10⁻³ कर देंगे, और यहाँ पर आप कर देंगे log 10⁻² की पावर x, तो यहाँ पर log 3 की वैल्यू होती है वो 0.4771 होता है, और इसको जब इधर करेंगे तो x log 10⁻² आएगी, तो यहाँ से 0.4771 और यहाँ पर x, और इसकी वैल्यू log 2 की 0.3010 होती है, 0.3010, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा x से बराबर हो जाएगा 0.47 और यहाँ पर 0.3010 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर लगभग आएगा 1.5। तो आप आंसर लिख देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे कि a के सापेक्ष कोटि, क्या इधर दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा देख लें 2 बार। हाँ ठीक है, दिख रहा है। a के सापेक्ष जो अभिक्रिया की कोटि है वो x का मान आया ना, तो 1.5 व b के सापेक्ष कोटि आपकी कितनी आ रही है? वो आ रही है 0। यही आपका आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को जरूर याद रखिएगा @RC सिंह। अभी हमने लाइव क्लास लिया था इस वीडियो का, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। एक तो बार बार मोबाइल में फ़ोन आ रहे थे, तो वो क्या हो रहा था ना, बार बार जूम कम ज़्यादा स्क्रीन हो रहा था। तो हमने क्या किया, फ्लाइट मोड में लगाकर इसको बनाया, रिकॉर्ड किया। अब इसको हम आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अब सब लोग सो जाओ। सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो के लिए आप वेट करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोज़ का रोज़ वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है।